अलेक्जेंडर द ग्रेट, तारीख़ का अज़ीम तरीन फ़ातेह। कहते हैं कि आज से तकरीबन 2500 साल कबल वो इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होता हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में दाखिल हुआ और हिंदुस्तान की उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत राजा पोरस को पेहरा के मकाम पर एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद शिकस्त हुई। सिकंदर आज़म इतना बड़ा फ़ातेह था कि वो जहाँ जहाँ से गुज़रा इस सरज़मीन पर अपने नकूश छोड़ गया। आज इन्हीं पहाड़ों में से गुज़रने वाले एक रास्ते को अलेक्जेंडर रोड का नाम दिया गया है। ये खराज तहसीन है इस अज़ीम फ़ातेह के लिए। अलेक्जेंडर रोड इंतहाई खूबसूरत सड़क है। कहते हैं इस्लामाबाद के गांव शाह अल्लाह दित्ता से खानपुर डैम तक का रास्ता सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। ये सड़क हरीपुर, हवेलियाँ और एबटाबाद के लिए भी एक नया शॉर्टकट होगी। तो आइए आज आपको अलेक्जेंडर रोड की सैर कराता हूँ। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं viewers इस वक्त मौजूद हूँ शाह अल्लाह दित्ता टॉप पर और इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी काम एंड कूल प्लेस है और ठंड इतनी है कि मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड हो गए और कान भी ना। तो व्यूअर्स मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ आया क्यों। ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे अभी सड़क बन रही है और इसका नाम है अलेक्जेंडर रोड। और ये रोड नीचे से शाह अल्लाह दित्ता से स्टार्ट होती है और खानपुर डैम तक जाएगी और सिर्फ 20 मिनट्स में आपको खानपुर डैम पहुंचा देगी। और इतनी प्यारी आउटस्टैंडिंग किस्म की रोड है कि मतलब मज़ा आ जाता है इस पर ड्राइव करने का। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़ीरो पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से है और किस तरह की ये रोड बन रही है, रास्ते में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी अट्रैक्शन दिखाता हूँ और फिर व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है। ज़ीरो पॉइंट से निकल रहे हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जगह आती है ज़ीरो पॉइंट की। और ये हम आ गए हैं श्रीनगर हाईवे पे और हमारा रुख है जो साइड मोटरवे की तरफ जाती है। यानी अभी ये जो पिशावर मोड़ वाला इंटरचेंज आएगा, इससे हम जो है वो इंटरचेंज करके और 9th एवेन्यू पे आ जाएंगे और फिर ई सेक्टर की तरफ जाएंगे। 4 बजे तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है, तो इसकी ये ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश आपको नज़र आ रहा है। रॉन्ग साइड से उन्होंने काफ़ी स्पीड में गुजारी थी तो इसलिए मैंने हॉर्न दिया। इस जगह से हमने अब इंटरचेंज पे चढ़ना है। जो राइट पे सीधी सड़क जा रही थी कश्मीर हाईवे, ये जाती है गोल्डा मोड़ की तरफ और उससे आगे फिर मोटरवे की तरफ, लेकिन हमने F9 पार्क वाली साइड पे हो जाना है। अभी रिसेंटली तकरीबन 4 दिन पहले वहाँ पे जो शाहीन चौक इंटरचेंज है वो खुला है। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, मैंने पहले दिन ही उसकी वीडियो बनाई थी।
तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी देर पहले तो खड़े होना पड़ता था, बहुत लंबा सिग्नल होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया तो बड़ा इजी हो गया है। मतलब अगर आप मार्गिला रोड की तरफ जा रहे हैं, मार्गिला एवेन्यू की तरफ, तो बहुत आसानी हो जाती है, कोई रुकावट नहीं आपको मिलती। 9th एवेन्यू पे मौजूद हैं और रुख हमारा है शाह अल्लाह दिता की तरफ। शाह अल्लाह दिता से ट्रैक शुरू होता है, जिसको जिसको नाम दिया गया है सिकंदर आजम रोड का। तो यहाँ शाह अल्लाह दिता तक अभी पहुँचेंगे। पहले सामने ये 9th एवेन्यू जहाँ पे एंड होती थी, यहाँ पर एक सिग्नल हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी था कि शाहीन चौक अंडरपास बन गया, तो अब यहाँ पे रुकना नहीं पड़ता, काफ़ी स्पीड में बंदा यहाँ से निकल जाता है ना। तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे और हम हो जाएंगे मार्गिला रोड पे, और आगे मार्गिला एवेन्यू पे हमने जाना है। तो एक इंटरचेंज E11 वाली साइड से आता है। अब ये सेक्टर्स के सारे निशान यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ से जाना चाहें उनको कंप्लीट रूट मैप मेरे व्लॉग से ही मिल जाए। आगे जो अगला अंडरपास बना है शाहीन चौक जिसको कहते हैं, अब वहाँ पे चौक बन गया बेसिकली, और सिर्फ जो मार्गिला रोड पे लोग गुजर रहे हैं उनके लिए वो अंडरपास है, एक नीचे से बना हुआ। बड़ा बेसिक सा उन्होंने बनाया है, लेकिन ये कि चलें वो जो ट्रैफिक का रश होता था और ख़ास तौर पे अंदर 3 यूनिवर्सिटी थी, उनके लिए वो रश ख़त्म हो गया। आप देख रहे हैं कि शाहीन चौक आगे शाहीन सा बना हुआ है, और हमने लेफ़्ट मुड़ना है, तो हम आ जाएंगे मार्गिला रोड पे। यह मार्गिला रोड पे आ गए। जो राइट से नीचे अंडर पास एक गुजर रहा है, वही है शाहीन चौक अंडर पास। और लेफ्ट से हमारे आप देखें कैपिटल पार्क है, F9 पार्क भी जिसे कहते हैं। काफ़ी रश ख़त्म हुआ है यहाँ से, क्योंकि ये सिग्नल होता था और ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हो जाती थी, स्पेशली जो सुबह का वक्त होता था, या जैसे अभी छुट्टी का वक्त है, तो काफ़ी सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी यहाँ। अब हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है E11 वाले इंटरचेंज तक, और फिर E11 वाला इंटरचेंज देख के हम राइट पे मुड़ जाएंगे मार्गिला एवेन्यू में। ईस्ट ऑयल के सामने से गुजरेगी और फिर उसके बाद जाके शाह अल्लाह दिता के लिए वहाँ पर एक अलग इंटरचेंज दिया हुआ है। तो अभी आपको सारा रास्ता दिखाता हुआ जाता हूँ। ये अब आ गया है वो इंटरचेंज जिससे हमने मार्गिला रोड पे होना है, लेकिन हमने ये जो ओवरहेड ब्रिज है ये क्रॉस करके मुड़ना है, क्योंकि इस तरफ वाला तो आप देख रहे हैं G10, F10 और F11 की तरफ जा रहा है। तो इससे आगे जो बोर्ड लगा हुआ वो है मार्गिला एवेन्यू का, जिस पे हम अभी जा रहे हैं। ये है मार्गिला एवेन्यू का इंटरचेंज। सामने से सूरज पड़ रहा है और आंखें खोलने में भी मुश्किल हो रही है। हालांकि आज दिन में जब मतलब दिन क्या 12 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, तो बादल नहीं थे, फॉग थी, लेकिन अब जो है वो क्लियर स्काई हो गया और 2-3 दिन से इसी तरह चल रहा है। मतलब दिन में इतनी फॉग हो जाती है कि लगता है कि बादल नीचे तक आए हुए हैं, लेकिन वो सूरज निकला था और फिर पता लगता है कि बादल नहीं है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ी है। हमारे लेफ्ट पे जो है वो E11 का जो वो मार्केट एरिया है, कमर्शियल एरिया सारा वो नज़र आ रहा है। आगे E11 की एग्जिट आ रही है, हमने उस पर नहीं जाना, हमने सीधा ही रहना है। देखिए सामने पहाड़ नज़र नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा जो है ना
एटमॉस्फेयर वो हुई हुई है, धुंधली हुई हुई है कि ये सड़क इसी तरह खुद ही मुड़ रही है, मतलब इधर से और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। ईरान एवेन्यू लिखा है इसको। बेसिकली ये लिंक रोड है मार्गिला एवेन्यू की। ये जो पैच E11 को क्रॉस कर रहा है, जो मार्गिला एवेन्यू की लिंक रोड थी, इसको इन्होंने ईरान एवेन्यू का नाम दिया है। मार्गिला एवेन्यू उसी तरह ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम अभी जा रहे हैं मार्गिला एवेन्यू के लिए, और ये ई का जो पूरा सेक्टर है, ये क्रॉस करके हम लेफ्ट पे मुड़ेंगे तो डी सेक्टर आएगा, और वहाँ से एक्चुअल मार्गिला एवेन्यू शुरू होगी। अब ये जो ईरान एवेन्यू पे हम हैं अभी, और ये जो टर्न आ रहा है, ये सेक्टर D12 की तरफ जाता है, लेकिन हमने रहना है इसी पे ही, ईरान एवेन्यू पे ही, क्योंकि आगे यही मार्गिला एवेन्यू बन जाती है। अच्छा, पहले ये सारा का सारा मार्गिला एवेन्यू ही कहलाता था, इसकी लिंक रोड की मार्गिला एवेन्यू ही कहलाती थी। इनफैक्ट आपको अगर पता हो कि ट्रेन 3 से लेके यहाँ तक इसका नाम मार्गिला रोड भी है, तो लेकिन ये कि क्योंकि ये जो मार्गिला एवेन्यू काफ़ी डीप होके बनी D12 के हिसाब से, तो इसलिए इन्होंने फिर इन सड़कों का नाम चेंज किया है, और मार्गिला एवेन्यू उसकी तरफ है जो हाईवे इन्होंने एक तरह की एक्सप्रेस वे बनाई है, जिस पे हम अब मुड़े हैं। ये वो एक्सप्रेस वे है जो सीधी GT रोड को टच करती है, और आप देख लें इस पर 5-6 रोज बनी हुई हैं, 4 रोज तो बनी हुई हैं ये बिल्कुल। तो ये वाली जो अब हम आ गए मार्गिला एवेन्यू पे, लेकिन हमने GT रोड को नहीं टच करना। हमारा सफ़र बस थोड़ा सा ये मार्गिला एवेन्यू पे, जहाँ पे शाह अल्लाह दिता का इंटरचेंज आएगा, वहाँ से हम जो है राइट पे हो जाएंगे, लेकिन इंटरचेंज क्योंकि लेफ़्ट से आएगा, तो फिर हम आगे जाके राइट पे आएंगे। ये अब इंटरचेंज सामने नज़र आ रहा है, लेफ़्ट टर्न हमने करना है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है शाह अल्लाह दिता के लिए। जी बिल्कुल, सामने बोर्ड लगा हुआ है शाह अल्लाह दिता, और यहाँ से हमने मार्गिला एवेन्यू छोड़ देनी है। ये मैं आपको ईजीएस्ट रास्ता बता रहा हूँ, और अब आप ये देखें कि सामने सारी डिटेल खुद ही आ गई। शाह अल्लाह दिता की कदीम गारें, बुद्ध मत का स्तूपा, ये सारा इसी तरफ है। और जो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, नई सिकंदर आजम रोड जिसको कहा जा रहा है, वो भी शाह अल्लाह दिता से ही स्टार्ट होती है। तो अब हम ये शाह अल्लाह दिता की तरफ मुड़ गए हैं। अभी ये जो हमारे ऊपर हम जिस पे अभी ट्रैवल कर रहे थे मार्गिला एवेन्यू पे, इसके नीचे से हम गुजरेंगे, और एक्चुअली हम राइट हैंड साइड पे हो जाएंगे। लेफ्ट पे हम इसलिए मुड़े थे कि इंटरचेंज ही यहीं से है, थोड़ा आगे जाके अब हम ये क्रॉस कर लेंगे। ये रोड इन्होंने सीमेंटेड बनाई हुई है, कंक्रीट की, इसलिए काफ़ी जर्क है इस पर। और ये अब क्रॉसिंग आ गई है मार्गिला एवेन्यू को क्रॉस करने के लिए, अंडरपास सॉर्ट ऑफ है छोटा सा, जिससे हम राइट मुड़ जाएंगे। और अब हमारा रुख हो गया शाह अल्लाह दिता की तरफ, और 10-20 से ज़्यादा की स्पीड पर नहीं जा सकते। हैरत मुझे एक चीज़ पे है कि अगर ये यहाँ पे सिकंदर आज़म रोड बन रही है, जो कि कहते हैं कि आपको 20 मिनट में खानपुर डैम पहुँचा देगी, अभी तो 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, तो वो 20 मिनट में खानपुर डैम कैसे पहुँचाएगी? ये वाला पैच ही इतनी देर में होता है, और कितना ये नैरो है, और दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो इसकी एक्सपेंशन तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे हैरत है कि मतलब शाह अल्लाह दिता से स्टार्ट हो रही है ये जिसको कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट रोड,
और शाह अल्लाह दिता तक पहुंचने के लिए तो रास्ता बड़ा ख़राब है। मतलब लोग तो फिर हाईवे से जाना ही पसंद करेंगे बजाय यहाँ आने के। तो हो सकता है उनके जहन में कोई आइडिया हो, और हो सकता है जिस तरह आजकल हमारे चारों तरफ हो रहा है कि 60-60, 70-70 साल से आबाद इलाकों को भी डिमोलिश किया जा रहा है। हो सकता है कि इनका इरादा हो कि बाद में इधर भी घर शर गिराएंगे और जो लोग बहुत पुराने रह रहे हैं उनको गैर कानूनी तामीरात में जो है शामिल करके गिराया जाए। तो कुछ नहीं कह सकते, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है कि कोई अल्टरनेट रूट निकालें। लेकिन जब ये स्टार्ट ही शाह अल्लाह दिता से हो रही है तो मेरा तो ख्याल है कि फिर तो शाह अल्लाह दिता से मतलब हर हालत में गुजरना पड़ेगा। और शाह अल्लाह दिता से गुजरने में तो बेशक सड़क अच्छी भी कर लें। आप देखते हैं सड़क कितनी नैरो है, एक साइड पे एक गाड़ी ही जा सकती है। तो मतलब वो फिर जो आगे जिस हाईवे को ये बना रहे हैं उससे इसका कनेक्शन कोई बनता नहीं है। होपफुली कोई बेहतर आइडिया होगा। तो शाह अल्लाह दिता केस के करीब पहुंच गए और शाह अल्लाह दिता पहुंच ही गए। सामने सड़क भी नज़र आ रही है, अलेक्जेंडर रोड। अभी शायद कैमरे में विजिबल ना हो, ये सामने ऊपर गाड़ी अगर आपको जाती हुई नज़र आ रही हो तो यही है अलेक्जेंडर रोड। और हम पहुंच गए अब शाह अल्लाह दिता। तो ये सामने है शाह अल्लाह दिता और केव्स में अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। ये यहाँ पर कोई चेक पोस्ट है आई थिंक, या कोई इसी तरह की चीज़ है। गाड़ियों को एक ये देखें, बाद नसीम कैफ़े एक बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी कैफ़े बने हुए हैं शाह अल्लाह दिता में। और ये जो सामने जहाँ बहुत पुराने पुराने दरख्त अब आपको नज़र आ रहे हैं यही हैं केव्स। और ये स्टार्ट हो गई है अलेक्जेंडर रोड। आपने देखा एकदम कारपेटेड रोड शुरू हो गई, प्यारी सी और बिल्कुल नई बनी हुई। तो ये है अलेक्जेंडर रोड और इलाका देखें कितना प्यारा है। तो ये मैं आपको दिखाने लाया था कि ये अलेक्जेंडर रोड यहाँ पर बनी है और ये खानपुर डैम तक जाती है। और इसके बारे में कहते हैं कि खानपुर डैम सिर्फ 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से 20 मिनट में खानपुर डैम पहुँच जाएंगे। जबकि अगर आप जाते हैं श्रीनगर हाईवे से और उसके बाद जीटी रोड पे चढ़ते हैं तो वहाँ से मेरा अंदाज़ा है कि 1.5 घंटा और कभी कभी इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि बहुत गंदी रोड है, बहुत ट्रैफिक का रश है। इंटरनल मतलब वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, विलेजेस आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। इतना खूबसूरत ट्रैक, आप ट्रैक देख रहे हैं ज़रा कितना प्यारा है और बेशुमार रेस्टोरेंट हैं इस ट्रैक पे। तो ये है अलेक्जेंडर रोड जो मैं आपको दिखाने लाया था। और अभी इस पर थोड़ा सा ही चढ़े और मेरी टांगों पे ठंड लगनी शुरू हो गई है। मैंने सोचा था कि इस्लामाबाद के अंदर अंदर की लिमिट्स में ही जा रहे हैं तो इतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। ठंड तो यहाँ एकदम शुरू हो गई है। और अभी मैंने जब वापसी का सफ़र करना है तो उस वक्त में भी ज़्यादा हो। इस सड़क से जो है व्यूज़ बहुत प्यारे हैं, इस्लामाबाद के बहुत प्यारे व्यूज़ आते हैं। अभी हम थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आप देखिएगा बहुत आउटस्टैंडिंग व्यूज़ हैं। इस्लामाबाद का जो व्यू था वो नहीं आया, यहाँ से आएगा। ये आप देखिए ज़रा, ओह आज धुंधला है फिर भी बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। और सामने वो टॉप पे होटल बने हुए, वही इसका टॉप है। तो देखते हैं कि सड़क टॉप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके साइड पे जो ये इन्होंने सफाई की है, यहाँ पे स्पॉटिंग होगी। सूरज बिल्कुल इस तरह पड़ रहा है ना कि नीचे सामने जो है वो व्यू इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये कि बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है, व्यू बहुत प्यारा होगा। और यहाँ से ज़ाहिर है फिर जो रेस्टोरेंट हैं पहले तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई जाता ही नहीं था। वो टॉप पे जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब लोग जाया करेंगे। एंड दैट वुड बी एन अल्टरनेट ऑफ मोनाल आई थिंक। क्योंकि आप देखें कि मोनाल 20 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा 20 साल से मैं कम बता रहा हूँ। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से मोनाल जा रहा हूँ और इसी तरह लोग आते थे। फेवरेट जगह थी इस्लामाबादियंस। तो अब हो सकता है कि इस्लामाबादियंस की और पिंडी में रहने वालों की फेवरेट जगह जो है
वो ये बन जाए, क्योंकि ट्रैक तो बहुत आला बन गया। ये देखें जी, स्कॉटिंग यहाँ पे हो भी चुकी है। अच्छा, मैं जैसे कह रहा था ना कि ये स्कॉटिंग नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो स्कॉटिंग करके। आप देखें लेफ्ट पे सारी ये बनी हुई है सीमेंटेड ट्रैक, और ये बिल्कुल रिसेंट कल बना होगा जैसे ऐसे लग रहा है मुझे। तो सड़क बड़ी तेजी से तैयार हो रही है। ये जगह मतलब हम टॉप पे आ गए हैं, ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, और आगे अभी काम लगा हुआ है। ये देखें वहाँ पर मशीनरी लगी हुई है और वो काम कर रहे हैं। तो ये जो रास्ता लेफ्ट पे जा रहा है यही है जो कानपुर तक जाएगा, और इसी पे काम हो रहा है। यहाँ से आगे जाके कोई रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो आपने देखा कि ये टॉप तक पहुँच गई है सड़क, और थोड़ा सा अब जो है ये केपी के साइड का रास्ता रह गया, टॉप तक ये ऑलमोस्ट पहुँच गई है। यहाँ पर एक बड़ा तारीखी सी बाउली भी थी, बिल्कुल ये मेरे लेफ्ट पे बनी हुई है। बड़ी प्यारी जगह ही है, लेकिन बहुत ठंडी जगह है। तो मेरे ख्याल है यहीं पे रोकते हैं कहीं। हमें ये तो आइडिया हो गया कि सड़क ये कहाँ से जा रही है। थोड़ा सा आगे का व्यू भी ले लेते हैं कि शायद यहाँ से खानपुर डैम व्यू हो। आप देखें लेवलिंग हुई भी है, बड़ी क्लास की हुई भी है। लोग इधर आ रहे हैं एंजॉय करने, लेकिन बहुत स्लिपरी सी रोड हुई हुई है। तो दूसरी तरफ जो है वो खानपुर डैम है, इस तरफ। ज़्यादा आगे नहीं जाते। खानपुर डैम ज़ाहिर है यहाँ से व्यू तो होगा नहीं। ये देखें व्यूअर्स, कितनी प्यारी जगह पे मैं पहुंचा हूँ। इसको टॉप कहते हैं। यहाँ पे चंद रेस्टोरेंट्स हैं। ये शाह अल्लादीता टॉप है। नीचे शाह अल्लादीता केव्स थे, और ये शाह अल्लादीता टॉप है। और ये जो बन रहा है ट्रैक, आप देखिए कितना चौड़ा कर लिया है इन्होंने। ये सारा ट्रैक बन रहा है अलेक्जेंडर रोड। जहाँ पे एंड हुआ था वो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ से भी अभी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि आप देखें लेवलिंग बहुत प्यारी हुई हुई है। अब तो सिर्फ इस पे काम होना है, लेकिन ये कि ये स्लिपरी सा है। जब बन जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा इस पे जाने का। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, इनक्रेडिबल किस्म की जगह है। और यहाँ से जब ये ट्रैक पूरा बन जाएगा तो खानपुर जाने का अलग ही मज़ा आएगा। बिकॉज़ ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे हाथ भी फ्रीज़ हो गए। और हालाँकि कोई बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं आया, थोड़ी हाइट पे आया हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ठंड तो है इधर ना। वो देख रहे हैं आप, सामने मशीनरी लगी हुई है और काम हो रहा है। उस तरफ भी जा रही है ये सड़क, ऊपर टॉप तक जा रही है। वैसे तो शाह अल्लादीता टॉप इसी जगह को कहा जाता है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त। बहुत प्यारी जगह है व्यूअर्स। और ये जो जगह है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैबिन सा बना हुआ, उसका एक बहुत पुरानी सी इमारत बनी हुई है गिरी हुई। वहाँ पे एक बाउली है, और बाउली कहते हैं वो नीचे ज़मीन के अंदर स्टेज उतरती है, अंदर जाके एक वेल होता है, कुआं होता है, उसमें पानी होता है। बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बड़ी शानदार हुई हुई है। फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर है। सिर्फ वो मशीन जो चल रही है उसका शोर आ रहा है, वरना तो क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। और व्यूअर, ये जो ऊपर जगह है यहाँ तो जाके पिकनिक मनाई जा सकती है, और वहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा आएगा। लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उधर नहीं जा रहा। आपको यहाँ से इस्लामाबाद का व्यू दिखाता हूँ।
सो वियर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग अलेक्जेंडर रोड का और शाह अलादीता टॉप का। कितनी प्यारी जगह है और कितना खूबसूरत रास्ता है और इतना मज़ा आता है यहाँ पर। कोई शोर शराबा नहीं है और इतना सुकून और इतनी ठंडी जगह है कि मज़ा आ जाता है वियर्स। तो वियर्स, यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। जब यहाँ पे ये सड़क अलेक्जेंडर रोड पूरी बन जाएगी तब तो अलग ही मज़ा होगा, आप ज़ाहिर है ज़रूर आएँगे, लेकिन अभी भी आएँ और एन्जॉय करें। मेरे साथ इधर एक फैमिली बैठी है और वो खाना पका रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं और यकीन करें कि वाक़ई एन्जॉय करने वाली जगह है। तो व्यूअर्स, काफ़ी देर हो गई है, शाम हो गई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अब इजाज़त दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम शाह अल्लाह देता टॉप।